नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हर वर्ग को आगे ले जाने के लिए अपनी प्रबल कोशिशें करते हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में उन्होंने क्रिकेटर रोहित शर्मा से मुलाकात की थी और उस मुलाकात की वजह क्या थी ये भी सामने आ गई। और ये वजह है ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए ये विजुअल्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने स्पेशली रोहित शर्मा को भी बुलाया था और यहां पर रोहित शर्मा का पूरा परिवार भी मौजूद था। आपको बताते चले, इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ शरद पवार भी नजर आए। इस दौरान रोहित शर्मा ने बाकायदा अपने माता पिता को स्टेज पर बुलाया और देवेंद्र फडणवीस ने रोहित शर्मा के माता पिता के साथ इस स्टैंड का उद्घाटन किया। बताते चले, भारत की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड खोला गया है और इस स्टैंड का उद्घाटन करने के लिए जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद थे, रोहित शर्मा ने आग्रह किया और अपने माता पिता को स्टेज पर बुलाया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि माता पिता के साथ मिलकर ही देवेंद्र फडणवीस ने इस स्टैंड का उद्घाटन किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार भी इस मौके पर नजर आए और निश्चित तौर पर बेहद भावुक कर देने वाला पल ये रहा होगा और शायद इसीलिए इस उद्घाटन समारोह में रोहित शर्मा ने कहा कि मैं यहां मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि यह लम्हा मेरे लिए बेहद खास है। इस दौरान रोहित शर्मा काफी ज्यादा इमोशनल भी होते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रही हैं। देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला रहे हैं रोहित शर्मा, शरद पवार से हाथ मिला रहे हैं, एक ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए तमाम ऐसे राज्य हैं लेकिन हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के अलग अलग वर्ग के लोगों को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, ये इतिहास गवाह है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, इनमें उत्तराखंड भी आ जाता है, इनमें उत्तर प्रदेश भी आ जाता है और महाराष्ट्र का तो खैर हमने कई बार उदाहरण देखा ही है। अब देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ वक्त पहले रोहित शर्मा से मुलाकात की थी और उस मुलाकात की तस्वीरों को भी उन्होंने साझा किया था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उस वक्त असली वजह क्या थी ये निकलकर सामने नहीं आई थी। अब वजह सामने है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन हुआ है और यहां पर रोहित शर्मा का पूरा परिवार मौजूद रहा और देवेंद्र फडणवीस ने रोहित शर्मा के लिए यहां पर बड़ा ऐलान भी किया। अब इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई और रोहित शर्मा ने भावुक होते हुए जिस तरीके से सबका शुक्रिया अदा किया, उन तस्वीरों के साथ और रोहित शर्मा के बयान के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए या हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए जिस तरीके से कोशिश कर रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to thank everyone who's come here to make this event so special for all of us. What is going to happen today, I have never dreamt of. As a kid growing up, wanting to play cricket for Mumbai, wanting to play cricket for India, no one thinks of these kind of things. For me, it's like any other sportsman who wanted to try and give the best and use the best of his talent and ability and to serve the nation, serve the country as much as possible. While doing that, obviously, you try and achieve a lot of things. You achieve a lot of things. A lot of milestones are created. But something like this, it is really, really special. Only because Wankhede is such an iconic stadium and so many memories have been created here. And for me to have my name amongst, the greats of the game and world's best political leader, I cannot express what the feeling is. So for that, I am really, really grateful and honored and very, very thankful as well to all the MCA members, Ajinkya Nayak, Sanjay Nayak, Arman Bhai, and of course, not to forget the Apex Council members. For me to honor while I am playing, it makes it very, very special because I'm still playing. I've retired from 2 formats, but I'm still playing one format. So it'll be a surreal feeling on 21st when I come here and play
against Delhi Capitals representing Mumbai Indians and to have a stand. It will be a very, very special feeling. And it'll even get special while representing the country. Whenever that happens, India plays whichever team here, that is going to make even more special. So, and to have this big honor in front of so many people, especially my family, my mom and dad, my brother, his wife, and my wife, who's present here as well. Very, very special people in my life, and I'm so grateful and thankful to whatever they have sacrificed for me to stand here and talk about this special day. And of course, not to forget, my very, very special team, Mumbai Indians, is also here. Who I'm pretty sure are waiting for my speech to get over so that they can start training. But thank you guys for coming there and supporting. I would like to thank the media and all the members, and special thank to Shri Sharad Pawar Sahib and Fadnavis sir to be here and make it very, very special. This is a very, very special day in my life, which I will never forget. So thank you again. Thank you to all the MCA members, for honoring this to me and my family. It's a very, very special day. Thank you again, guys. Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to thank everyone who's come here to make this event so special for all of us. What is going to happen today, I have never dreamt of. As a kid growing up, wanting to play cricket for Mumbai, wanting to play cricket for India, no one thinks of these kind of things. For me, it's like any other sportsman who wanted to try and give the best and use the best of his talent and ability and to serve the nation, serve the country as much as possible. While doing that, obviously, you try and achieve a lot of things. You achieve a lot of things. A lot of milestones are created. But something like this, it is really, really special. Only because Wankhede is such an iconic stadium and so many memories have been created here. And for me to have my name amongst, the greats of the game and world's best political leader, I cannot express what the feeling is. So for that, I am really, really grateful and honored and very, very thankful as well to all the MCA members, Ajinkya Nayak, Sanjay Nayak, Arman Bhai, and of course, not to forget the Apex Council members. For me to honor while I'm playing, it makes it very, very special because I'm still playing. I've retired from 2 formats, but I'm still playing 1 format. So it'll be a surreal feeling on 21st when I come here and play against Delhi Capitals representing Mumbai Indians and to have a stand. It will be a very, very special feeling. And it'll even get special while representing the country. Whenever that happens, India plays whichever team here, that is going to make even more special. So, and to have this big honor in front of so many people, especially my family, my mom and dad, my brother, his wife, and my wife, who's present here as well. Very, very special people in my life, and I'm so grateful and thankful to whatever they have sacrificed for me to stand here and talk about this special day. And of course, not to forget, my very, very special team, Mumbai Indians, is also here.
who I'm pretty sure are waiting for my speech to get over so that they can start training. But thank you guys for coming there and supporting. I would like to thank the media and all the members, and special thank to Shri Sharad Pawar Sahib and Fadnavis sir to be here and make it very, very special. This is a very, very special day in my life, which I will never forget. So thank you again. Thank you to all the MCA members, for honoring this to me and my family. It's a very, very special day. Thank you again, guys.